Hello everyone, today we will discuss system of linear inequalities. आज हम कुछ inequalities डिस्कस करेंगे. हम उसमें चार कंडीशन में डिस्कस करने लगा हूँ. If x is greater than 1 and x is greater than 2 मीन 1 से भी ज़्यादा और 2 से भी ज़्यादा. नंबर लाइन में देखिए, 1 से ज़्यादा मीन्स 1 to infinity, 2 से ज़्यादा मीन्स 2 से infinity and both are open interval. कॉमन शेडेड पोर्शन देखिए क्या आ रहा है, इट इज ग्रेटर देन 2. इट विल बी सोल्यूशन सेट इज इट विल बी ग्रेटर देन 2. कॉमन शेडेड पोर्शन दोनों का कौन सा है, इट इज 2 टू इन्फिनिटी. एक और केस लेते हैं, इफ x इज लेस देन 1 एंड x इज लेस देन 2. अब 1 से कम कैसे प्लॉट करेंगे, इट इज लेस देन 1 एंड x लेस देन 2. अब कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है नहीं, ये पोर्शन आपका इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, इट इज x इज लेस देन 1. x इज लेस देन 1 इज सोल्यूशन सेट. नाउ x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन x इज लेस देन 2. 1 से ज़्यादा एंड 2 से कम. 1 से ज़्यादा कैसे प्लॉट करेंगे, राइट हैंड साइड. 2 से कम ये आपका लेफ्ट हैंड साइड. अब देखिए कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है इसमें, देखिए दिस इज अ कॉमन पोर्शन, देयरफॉर x लाइज बिटवीन 1 एंड 2. 1 लेस देन x लेस देन 2. द कॉमन पोर्शन इज 1 लेस देन x लेस देन 2 मीन्स इट लाइज बिटवीन 1 एंड 2. नाउ नेक्स्ट इज x इज लेस देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन 2. अब ये पॉसिबल है क्या, नंबर लाइन पे देखते हैं. लेस देन 1, x इज लेस देन 1, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड चला गया. x इज ग्रेटर देन 2, ये आपका राइट हैंड साइड चला गया. कोई कॉमन पोर्शन आ रहा है इसमें, नो, इट इज नॉट पॉसिबल, तो इट हैज नो सोल्यूशन. तो आपकी हमने चार केसेस ऑब्जर्व किए, उनको चलो समराइज करते हैं. फॉर ईच x बिलोंग्स टू R, द सोल्यूशन सेट ऑफ x greater than 1 and x greater than 2 is x greater than 2 means 2 to infinity. X is less than 1 and x is less than 2 means common portion was x less than 1, so minus infinity to 1. X greater than 1 and x less than 2 means x lies between 1 and 2. X less than 1 and x is greater than 2, there is no common portion in between, so it is not possible. चलो इन बेसिस पे हम क्वेश्चंस मिसलिनियस के पिक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. नाउ मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. 2 is less than equal to 3x minus 4 less than equal to 5. अब आप फर्स्ट 2 को लेके एक इनइक्वालिटी बना दो और ये सेकंड थर्ड को लेके एक इनइक्वालिटी बना दो. पहले आप उसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे, तो इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को ट्रांसपोज कर दिया, तो 6 इज लेस देन इक्वल टू 3x एंड 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. नाउ सॉल्व राइट हैंड साइड. 3x इज लेस देन इक्वल टू 5x plus 4, 3x is less than equal to 9, x is less than equal to 9 को यहाँ 9 divided by 3 is 3, तो x is less than equal to 3. x is greater than equal to 2 and x is less than equal to 3 means, think about number line, greater than equal to 2 and less than equal to 3 means it lies between 2 and 3. So solution set will be 2 to 3 close interval. Now question number 2. Take first 2 and second and third. Multiply minus 3 by 2x and minus 4. It will be minus 6x plus 12. Now transpose 6x to left hand side and plus 6 will be minus 6
x is less than equal to 6 by 6, it is x is less than equal to 1, and minus 6x plus 12 is less than 12, minus 6x is less than minus 12 minus 12, it is 0. Can you take negative sign to right hand side? No, it is not possible. What you will do, you will multiply by -1. आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो ये प्लस 6x बन जाएगा, ये आपका 0 का तो 0 बन गया, ठीक है। x is greater than 0 by 6, it is 0, x is greater than 0, x is greater than 0 and x is less than greater than 0 and less than equal to 1 means x lies between 0 and 1. X is greater than 0 and less than 1 means solve the inequality and represent following on the number line. You will solve independently both the inequalities. -1 will now question number 7. Solve the inequality and represent following on the number line. अब दो inequalities हैं आपके पास, पहले आपने फर्स्ट inequality को सॉल्व करना है। +1 उधर जाके -1 हो गया, 5x is greater than -25, x is greater than -25 by 5, now x is greater than -5, comma 5x, ये आप सॉल्व करेंगे, -1 उधर जाके +1 हो गया, 5x is less than 25, x is less than 25 by 5, x is less than 5। अब फिर आप नंबर लाइन के ऊपर इसको प्लॉट करना है, कैसे करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 and -1 -2 -3 -4 -5 and -6। Now x is greater than -5 and x is less than 5. Greater than -5, it is not equal to sign. So हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाना है, -5 पे और 5 पे। अब ये दोनों इक्वालिटी, दोनों पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, हम यहाँ से ग्रेटर देन -5 इसको शेड करेंगे एंड लेस देन 5 इसको भी शेड कर दिया। तो इसका मतलब x कहां लाई कर रहा है, x ग्रेटर देन -5 चल तो यहां तक रहा था, लेस देन 5 ये यहां से चल रहा था। कॉमन पोर्शन कौन सा आएगा, ग्रेटर देन -5, तो ये चला गया आपका आगे तक, लेस देन -5 इधर आएगा, बट कॉमन इज दिस पोर्शन, तो x लाइज बिटवीन -5 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 5, -5 लेस देन x लेस देन 5, x lies between -5 and 5. Question number 9. Two inequalities are given. पहले हम इस inequality को solve करेंगे, 2x minus 12, 3x, 2x को ट्रांसपोज करेंगे, इधर आएगा -2x, -12, -7 उधर आएगा तो +7 हो गया। तो x is greater than -12 plus 7 is -5। अब इसको सॉल्व करेंगे, -x, ये -2x इधर आके +2x बन गया, x is greater than 6, x is greater than 5। Now x is greater than 5 and x is greater than -5 means अब नंबर लाइन के हिसाब से सोचेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 greater than -5 means ये आगे की तरफ जा रहा है, टुवर्ड राइट, ये आपका पूरा शेड हो गया। अब इक्वालिटी का साइन फिर नहीं है यहाँ पे, तो सिर्फ इसको एक्सक्लूड किया। अगर यहाँ पे इक्वालिटी का साइन होता तो मैं इसको भी डाल करता। x इज ग्रेटर देन -5 ये प्लॉट कर दिया आपने,
x is greater than 5, ग्रेटर देन 5 ये डार्क हो जाएगा। अब आप देखिए कॉमन शेडेड पोर्शन कौन सा है, ये ग्रेटर देन -5 है, ये ग्रेटर देन 5 है। कॉमन शेडेड पोर्शन कौन सा है, ग्रेटर देन 5, तो x इज ग्रेटर देन 5 मींस x belongs to 5 to infinity and here it is open interval।